हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित उत्तर प्रदेश ECC एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं, जो आवेदन प्रक्रिया से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से रिलेटेड है, रिजल्ट व चयन विशेष से रिलेटेड सभी अहम जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, विभिन्न जनपदों की कंप्लीट जानकारी लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में फर्स्ट फेज यानी 10,684 और सेकेंड फेज यानी 8800 पदों की ECC एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया जो है गतिमान है। 10,684 पदों के अंतर्गत अब तक लगभग 69 जनपदों से आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। कई जिलों में भर्ती का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है और कई जिलों में भर्ती का प्रोसेस गतिमान है। लेकिन आज की इस महत्वपूर्ण खबर को जो हम इस सबसे पहले आप तक शेयर करना चाहेंगे वो जनपद कौशाम्बी से रिलेटेड है। जैसा कि 10,684 पदों के अंतर्गत जनपद कौशाम्बी की भर्ती प्रक्रिया लगभग कंप्लीट होने की ओर बढ़ी और फाइनली अब एक बार फिर से जो है भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति आई है, यानी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है और विज्ञापन जो है फिर से जारी कर दिया गया है। तो आइए डिटेल जानकारी आपको सबसे पहले जनपद कौशाम्बी के विज्ञप्ति के परिपेक्ष में इंगित कराते हैं। 108 पदों की भर्ती को लेकर के इस वर्ष की पहली विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है, जो है 1/1/2026, 17/1/2026 आवेदन की लास्ट डेट है। और जैसा कि आप देखेंगे अनिवार्य योग्यता में स्पष्ट तौर पर जो है ग्रेजुएट आर्ट्स, BA होम साइंस, अदर में ट्रेनिंग का निष्कर्ष यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी NTT और डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, सिटी नर्सरी, नर्सरी टीचर एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं डिप्लोमा की बात की गई है। साथ ही स्पष्ट कर दें यहाँ पर NTT, सिटी नर्सरी, DPSC इन सभी को मान्य किया गया है। 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और NCT से जो है कहीं ना कहीं वो मान्य होना चाहिए, वही जो है स्पष्ट तौर पर डिप्लोमा जो है मान्य होगा। जैसा कि आपको इंगित करा दें, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी के लिए ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा उन साथियों के लिए जो पहले विज्ञप्ति जारी हुई थी और उन सभी साथियों ने आवेदन किया था, इंतजार कर रहे थे कि प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, लेकिन फाइनली जो है बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। एक बार फिर से जो है आवेदन के लिए विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। ECC एजुकेटर भर्ती के साथ जो अपर प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लेकर के भी विज्ञप्तियां जो है जारी कर दी गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया कल से स्टार्ट हो जाएगी, जैसा आप यहां पर स्पष्ट तौर पर जो है विज्ञप्ति का निष्कर्ष यहां पर जान सकते हैं। तो फिलहाल जनपद कौशाम्बी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो आपकी 10,684 पदों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके कि एक बार फिर से जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और एक बार फिर से सभी को जो है अपना आवेदन जो है सुनिश्चित करना होगा। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब बात कर लेते हैं अन्य जो वर्तमान में गतिमान विज्ञप्तियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। देवरिया जनपद की विज्ञप्ति गतिमान है और आवेदन की लास्ट डेट 14/1/2025 है। इसी तरीके से बागपत डिस्ट्रिक्ट में जो आवेदन के लिए लास्ट डेट वो 6/1/2026 है। हालांकि यहाँ पर आवेदन की डेट बढ़ाई गई, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। तो फिलहाल जिन साथियों ने पहले आवेदन किया उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने आवेदन अभी तक सुनिश्चित नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। बिजनौर जनपद की विज्ञप्ति के लिए आवेदन की लास्ट डेट जो है 6/1/2026 है, जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं। जल्द से जल्द अपना आवेदन अवश्य सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा बात कर ली जाए सुल्तानपुर जनपद की जो है विज्ञप्ति ECC एजुकेटर और अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के गतिमान है। सुल्तानपुर जनपद की दोनों फेज की भर्ती को लेकर के एक साथ विज्ञप्ति आई है, जैसा कि हम बार बार इंगित करा रहे हैं। तो अपना आवेदन जल्द से जल्द जो है सुनिश्चित करें। तो जैसा कि यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी अपडेट आ चुकी है जनपद कौशाम्बी के लिए। अब बात कर ली जाए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से रिलेटेड है, कुछ महत्वपूर्ण जनपदों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे, जो सभी प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है।
आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति आ चुकी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की ओर से। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के आपको यहाँ पर निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। जैसा कि आपको इंगित कराया गया है कि ईसीसी एजुकेटर 140 जो है पद हेतु आवेदन सेवा प्रदाता पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। तत्क्रम में आवेदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से सत्यापन गठित समिति द्वारा किए जाने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 29/12/2025 से 31/12/2025 एवं 2/1/2026 तक प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक विकास भवन सभागार में नियत किया गया है, जिसकी सूचना आवेदित अभ्यर्थियों के सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से प्रदान कर दी गई। जिन अभ्यर्थियों को किसी कारणवश सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है, उन अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31/12/2025 एवं 2/1/2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नियत तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से साथियों एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अभी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, तो स्पष्ट तौर पर एक सुनहरा मौका है। कल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अपना प्रतिभाग अवश्य सुनिश्चित कर लें, जिससे भर्ती के अगले प्रोसेस में आपका प्रतिभाग भी सुनिश्चित हो सके। अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जनपद औरैया के लिए। जनपद औरैया में वर्तमान में ईसीसी एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है गतिमान है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज यानी 1/1/2026 से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, वो 9/1/2026 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। तो सभी साथियों के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए आवश्यक सूचना है कि आप इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित करें, क्योंकि स्पष्ट तौर पर सभी आवेदकों को यहाँ पर जो है मौका मिला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना आपके लिए उतना ही अनिवार्य है जितना आपने आवेदन किया है, जिससे आपका चयन के अगले प्रोसेस में जो है प्रतिभाग भी सुनिश्चित हो सके। अगली महत्वपूर्ण सूचना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, वो जनपद अंबेडकर नगर के लिए है। जनपद अंबेडकर नगर में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर गतिमान है और 6/1/2026 तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। और आप सभी को इंगित करा दें, तकनीकी अनुदेशक के लिए भी जो है प्रक्रिया 7 तारीख को होगी। अगर ईसीसी एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशक के जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर इन डेट्स में जिस डेट्स में जो है कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के समय नियत था, डेट नियत थी, अगर उन किसी कारणवश उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो वो सभी साथी जो है 6/1/2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जैसा कि सूचना के भी यहाँ पर निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ली जाए जनपद बाराबंकी की विज्ञप्ति के परिपेक्ष में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी उसे जो है स्थगित किया गया था और अभी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के फिर से नई डेट्स नहीं आई हैं। इंतज़ार जारी है, उम्मीद है जल्द जो है इंतज़ार समाप्त होगा। अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है जौनपुर जनपद की विज्ञप्ति को लेकर के है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है 23/12/2025 को कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है इंतज़ार जारी है फाइनल रिजल्ट को लेकर के। तो उम्मीद करेंगे जल्द ही फाइनल रिजल्ट जो है जारी होगा और इंतज़ार जो है समाप्त होगा। बात कर ली जाए बहराइच और गोंडा जनपद की विज्ञप्तियों के परिपेक्ष में या भर्ती के परिपेक्ष में, तो अभी आप सभी लोगों को इंगित करा दें, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आगे क्या निष्कर्ष आएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल उम्मीद करेंगे जल्द एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बात कर लें तो 2 महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्तियां आ चुकी हैं। ओबी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जैम पोर्टल के माध्यम से बांदा और चित्रकूट जनपद की विज्ञप्तियों के लिए आज की डेट में जो है जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के बिड अपलोड कर दी गई है। आप सभी को इंगित करा दें, ये 2 जनपदों की महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। अगर बात कर ली जाए 8800 पदों के अंतर्गत जल्द ही किन जिलों की विज्ञप्तियां आ सकती हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बस्ती है, हरदोई है, प्रतापगढ़ है, हाथरस है, बदायूं है, फिरोजाबाद, बहराइच, मऊ, इटावा, भदोही, झांसी, कन्नौज, लखनऊ, सीतापुर, बुलंदशहर, जालौन, संत कबीरनगर, शामली, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, चंदौली, मेरठ, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, गाजीपुर, लखीमपुर, अमेठी, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर देहात, श्रावस्ती, मिर्जापुर, आगरा, कानपुर नगर, फतेहपुर, बलरामपुर, महाराजगंज, सहारनपुर, जौनपुर, बांदा, चित्रकूट, इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी की प्रक्रिया गतिमान है। तो जो सीरियल हमने सीक्वेंस इंगित कराया, इसी सीक्वेंस में आपको विज्ञप्तियां भी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से जल्द जो है आने की संभावना स्पष्ट हो रही है।
अभी तक जिन जिलों से विज्ञप्तियां जारी हुई वो जिले हैं बाराबंकी, कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़, अंबेडकर नगर, बस्ती, औरैया, अलीगढ़, बागपत, संभल, सुल्तानपुर, बिजनौर, देवरिया। 10,684 पदों के अंतर्गत अभी बलरामपुर, कन्नौज, रायबरेली और उन्नाव जिले की विज्ञप्तियों को लेकर के इंतजार है। साथ ही मेरठ और शाहजहांपुर जनपद में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां गतिमान है। जल्द ही इन जिलों में जो है विज्ञप्तियां आएंगी। शाहजहांपुर जनपद की विज्ञप्ति को रद्द किया गया था, जैसा कि आप सभी को हम पहले भी निष्कर्ष इंगित करा चुके हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी कुछ महत्वपूर्ण जनपदों की आपकी भर्ती से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो भर्ती विशेष से रिलेटेड होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।